Hello students. Hello students, how it's been doing? I hope you all are doing good. So आज मैं आपको टीच करने वाली हूँ आपका साइंस का 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सेकेंड चैप्टर हेल्थ एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड बेसिक चैप्टर. इसमें ये आपका बायोलॉजी का है बेसिकली. सो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं हेल्थ एंड डिजीज़. ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डिटेल वाइज. इसमें आपको बताया गया हमारी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और हमारी कुछ डिजीज़ के बारे में बताया गया. आपको सारी तो नहीं बहुत सारे टाइप्स की डिजीज़ के बारे में आपको इधर बताया गया है. ठीक है, सो आज हम इधर देखेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन स्टार्टेड हेल्थ एंड डिजीज़. मैं आपको आप टेक्स्ट बुक आपके सामने ही है, आप चाहे तो उसको रीड कर सकते हो. मैं ईच पैराग्राफ रीड नहीं करूँगी, मैं आपको डायरेक्टली टीच करने वाली हूँ. ओके, सो हेल्थ, इसमें आपको क्या बोला गया है? हेल्थ हमारी होती क्या है? हमें पता है हेल्थ हमारी सेहत होती है, जो हमारी बॉडी है, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है. हेल्थ ना सिर्फ एक हमारा बॉडी ही नहीं होती है जहाँ सब बोलते हैं हमारी हेल्थ अच्छी है क्या बुरी है. ये सिर्फ हमारा एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है. हमारी हेल्थ मेंटली भी अगर स्ट्रांग है, हम फिजिकली भी स्ट्रांग है, फिजिकली भी हमारी अच्छी है. फॉर एग्जांपल हमें कोई हैंडीकैप कुछ नहीं हुआ है, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम सही है और हम मेंटली सुकून में, हमारा मेंटली पीस है हमारे पास एक, और हमारी सोशल वेलबींग हर चीज़ स्टेबलाइज है, तो हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी है, हमें कोई डिजीज़ नहीं है. तो हेल्थ हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हेल्थ के बगैर हम कुछ काम नहीं कर सकते. यू कैन इवन इमेजिन इफ़ यू आर सिक, अगर आप तबीयत ठीक नहीं है आपकी और अगर आप कोई काम कर रहे हो तो यू कांट स्टे फोकस ऑन दैट वर्क. ओके, सो आप उस काम पे कभी भी फोकस होके कुछ नहीं कर पाओगे. सो हेल्थ प्ले अ मेजर रोल इन योर लाइफ. इफ़ यू आर स्टडिंग, इफ़ यू आर वर्किंग आउट, जो भी कर रहे हो आप, हेल्थ मैटर्स अ लॉट. ठीक है, तो हेल्थ क्या है? हेल्थ क्या होती है? जब हमारा फिजिकल मेंटल हमारा अच्छा होगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे अंदर कोई डिजीज़ की एब्सेंस, सारे डिजीज़ की एब्सेंस है और हम एक हेल्दी पर्सन है. तो हेल्थ क्या होता है? हमारा फिजिकल और मेंटल स्ट्रक्चर. ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज. तो व्हाट इज़ डिजीज़? तो पहले लेसन का नाम ही समझ लिया हमने. हेल्थ आप समझ गए. हेल्थ मतलब हमारा फिजिकल और मेंटल स्ट्रक्चर. अगर हमारा फिजिकल और मेंटल स्ट्रक्चर अच्छा है तो हम कह सकते हैं हमारा हेल्दी है. अभी डिजीज़ समझते हैं. ठीक है, डिजीज़ क्या होता है? तो डिजीज़ क्या होता है? एक कंडीशन होती है. ठीक है, disease is a condition. Which type of condition? It is our physiology and physiology processes of body is called as disease. अगर हमारे कोई डिस्टर्बेंस, ओके, हमारा फर्स्ट है फिजियोलॉजी. ठीक है, ये क्यों बोला गया है फिजियोलॉजी? फिजिकोलॉजी डैट मीन्स हमारा फिजिकली, अगर हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई डिस्टर्बेंस है, कि अगर कोई हाथ टेढ़ा मेढ़ा है, आइज़ में प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी है, फिजिकल स्ट्रक्चर. ओके, और नेक्स्ट फाइटोलॉजिकल प्रोसेसेस, दैट मीन्स हमारा मेंटली या अंदर से कोई लंग्स है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, दैट मीन्स ये क्या, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर और ये हमारा मेंटली स्ट्रक्चर. ठीक है, जो भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं ना, हमारे इनर का पार्ट्स, अंदर की बॉडी, और हमारा फिजिकल ऊपर का स्ट्रक्चर, अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम है ना, इनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस है ना, तो आप कह सकते हो कि आपको कोई डिजीज़ है. उसको हम कहते हैं डिजीज़, और हर डिजीज़ का अपना ही. ठीक है, तब आप कह सकते हो कि आपको कोई डिजीज़ नहीं है. फिर इन दोनों का मतलब क्या हो गया? देखो, फिजिकोलॉजी, ठीक है, हमारा फिजिकल. ठीक है, ओके, और ये हमारा साइकोलॉजिकली दैट मीन्स हमारा मेंटली इनर बॉडी होते हैं, लंग्स हो गया या कुछ भी हो गया. और फिजिकल दैट मीन्स हमारा ऊपर का बॉडी का स्ट्रक्चर, कि अगर आँख टेढ़ी तो नहीं है, हाथ सब सही है, कोई पैरालाइज नहीं है, तो क्या हो गया? वो हमारा फिजिकल हो गया. तो अगर आपको ये कुछ नहीं है तो यू कैन से आपको कोई डिजीज़ नहीं है. और अगर ये सब कुछ ना कुछ है आपको, अगर इवन यू हैव स्पेक्ट्स, सो यू कैन से आपको कोई ना कोई डिजीज़ है, कोई ना कोई कमी है बॉडी के अंदर. ठीक है, और हर डिजीज़ का अपना अलग सिम्टम्स होता है. ठीक है, सिम्टम्स. अब व्हाट डू यू मीन बाय सिम्टम्स? सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स होते हैं हमारे बॉडीज़ के, जो भी अगर कोई बीमारी होने वाली है तो बॉडीज़ हमें कोई लक्षण देती है. लक्षण, ओके, सिम्टम्स का हिंदी में मतलब है लक्षण, कुछ साइंस देती है. ठीक है, अभी डिजीज़ बहुत टाइप की होती है, बहुत. तो हमने ना अभी इनको हम ऐसे ही तो नहीं पढ़ सकते, हमने हर चीज़ के लिए क्लासिफिकेशन करके रखी है. तो हमने भी डिजीज़ को क्या करा है? बहुत सारे टाइप्स में बांटा है. फर्स्ट हमने इन्फेक्शंस कर दिया और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अभी देखो, आपने बहुत सारे डिजीज़ के नाम सुनेंगे, डायबिटीज़, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, कैंसर एंड मैनी टाइप ऑफ डिजीज़ आर देयर. ठीक है, तो कुछ का ना अपना हर डिजीज़ के अपना अपना कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं. ठीक है, तो इसलिए ना हम
हम इतनी सारी डिजीज़ को ऐसे ही नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमने उसे क्लासिफाइड करा है। ओके, सो हमने पहले तो डिजीज़ को किस तरीके से क्लासिफाइड करा है, यू कैन सी इन दिस चार्ट, और ये आपको पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। सो यू कैन स्टडी दिस। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, टाइम के हिसाब से कॉरोनिक डिजीज़ और अक्यूट डिजीज़ हमने करा है। अकॉर्डिंग टू रीज़न हाइड्रेटरी, ये हाइड्रेटरी डिजीज़ का मतलब आपको पता है? हाइड्रेटरी डिजीज़ का मतलब होता है जो पेरेंट्स से ही आई है, व्हेन यू आर इन योर मदर, जब आप अपनी मम्मी के पेट में थे तब आपको ये डिजीज़ हो गई थी, तब से ही आपको चली है। डाउन साइड्रोम्स होता है, इसका एग्जांपल दिया है डाउन साइड्रोम। डाउन साइड्रोम मतलब बच्चे के हाथ पैर टेढ़े हो गए या कुछ भी अगर उसको प्रॉब्लम है, तो वो हो गया हाइड्रेटरी डिजीज़। अक्यूट डिजीज़ दैट मीन्स आपको पैदा होने के बाद हुई, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया, या इसमें भी दो टाइप होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है आपका? इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब होता है कि जो इन्फेक्शन के थ्रू फैले हो, जैसे कॉमन कोल्ड। अगर एक बच्चे को इस क्लास में खांसी है, अगर वो एक दूसरा बच्चा उसके कांटेक्ट में आ गया तो उसको भी इन्फेक्शियस डिजीज़ लग जाएंगे। कोल्ड हो गया, डेंगू हो गया, इवन मलेरिया हो गया, एंड बहुत सारे ऐसे टाइप के होते हैं हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट मीन्स डायबिटीज़ हो गया हमारा, और हमारा क्या हो गया, कैंसर हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये ना फैलती नहीं है, ये अंदर से प्रेजेंट होती है। आप किसी भी कैंसर पेशेंट के बाजू में बैठोगे, आप उसके कांटेक्ट में आओगे तो आपको नहीं फैलेगा वो, ठीक है। दैट इज़ आवर इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो आप इतना समझ गए। अभी देखो, इन्फेक्शियस डिजीज़ ना किसी के भी थ्रू कांटेक्ट से फैलती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चे ने स्नीज़ करा, उसको कॉमन कोल्ड है उसको, या फिर डेंगू है, समझ लो कोई डिजीज़ का लेती हूँ, ठीक है मैं, डेंगू है, जब उसने स्नीज़ करा, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, उसने जब स्नीज़ करा तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो हवा में प्रेजेंट हो गए। हवा, यू नो, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसके जो पार्टिकल्स थे, उसके जो वेपर्स थे, वो माउथ और नोज़ के थ्रू बाहर आए। जब वो बाहर आए तो वो इस तरीके से फैल गए, हमें दिखते नहीं है। और फॉर एग्जांपल, आप उसके बाजू से पास हुए और खुदा न खास्ता अगर आपको भी वो कांटेक्ट में आ गए पार्टिकल्स, तो यू कैन ऑल्सो कॉज डेंगू। ओके, ठीक है। तो समझ के आप हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है, ये ऐसे। और अगर एक बंदे को कैंसर है, उसने छींका या कुछ भी करा, उसने स्नीज़ करा, उसने कुछ भी करा, तो है ना, उस अगर आप उसके कांटेक्ट में आए, एनी हाउ यू कम इन द कांटेक्ट ऑफ दैट पर्सन, यू वॉन्ट गेट ओके, यू वॉन्ट गेट कैंसर, ठीक है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आए, बिकॉज दिस इज इन्फेक्शियस डिजीज़। सो इन दिस लेक्चर मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया, पहला पेज ही समझाऊंगी, वी विल गो स्टेप वाइज। आई होप आपको समझ में आया हो हेल्थ क्या होती है। एक हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर पूरा पीस में है, एकदम स्टेबलाइज है, तो आप कह सकते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी है। हेल्थ क्या होता है, हमारा फिजिकल और मेंटल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और डिजीज़ क्या होती है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी फिजिकली या मेंटली कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कह सकते हो कि आपको कोई डिजीज़ है। हमने देख लिया कितने टाइप के डिजीज़ होते हैं और हमने उसे कैसे क्लासीफाइड करा है। ओके, so thanks for watching. If you like my video, like, share with your friends and subscribe my channel as well. Thanks for watching.